नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी की चौथी शिफ्ट यानी फोर्थ शिफ्ट में प्यारे विद्यार्थियों पूछे गए एसएससी के मैथ के प्रश्न हैं। प्रीवियस प्रश्न है साथियों, ऐसे ही प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। प्यारे साथियों, आज हम इन प्रश्नों को देखते हैं और आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आप एक प्रैक्टिस सेट मानिए इसको और तभी सरल करिए, आराम से वीडियो देखिए और ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं कि आज का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बातें दी गई हैं। साथियों, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो, एक में क्या बातें पूछी गई हैं। चौथी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे गए हैं। एक आदमी एक खिलौना कार 135 रुपए में खरीदता है और 150 रुपए में बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो प्यारे साथियों, हमसे क्रय मूल्य दिया गया है और विक्रय मूल्य दिया गया है। हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत। तो 135 रुपए की कोई वस्तु प्यारे विद्यार्थियों 150 रुपए में बेची जा रही है। 135 रुपए की कोई वस्तु यानी ये कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। तो हमें कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 15 रुपए का। साथियों, कितने पर? 135 रुपए पर। और गुणा किसकी करेंगे? परसेंटेज निकालने के लिए साथियों 100 की गुणा करेंगे। 3 से मैं से काट लेता हूँ। 3 से 5 बार, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 45 बार। 5 से साथियों ये 9 बार, यानी 1/9। और 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11 सही 1/9%, या साथियों आप इसे लिख सकते हैं 11.11%। आशा है ये बेसिक सी जानकारी आप सीख गए होंगे और ये आसान जानकारी है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन संख्या 2 में क्या क्या बातें पूछी गई हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी जीडी की चौथी शिफ्ट में पूछे गए ये सभी प्रश्न है मैथ के और आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1875 रुपये की राशि 4% की वार्षिक दर से एक निश्चित समय से बढ़कर 2028 रुपये हो गई। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो समय अवधि क्या है? यानी हमसे टाइम पूछा है प्यारे साथियों, टाइम पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा 1875 जो क्या है, मूलधन है साथियों, कितना है? 1875 रुपये। और ये 4% वार्षिक दर से प्यारी साथियों मिश्रधन कितना बना हमारा? मिश्रधन कितना बना? मिश्रधन बना है साथियों 2028 रुपये। 2028 रुपये देखिएगा, ये रहा 2028 रुपये। तो हमसे क्या पूछा है? समय। तो देखिएगा 1875 रुपये से 2028 रुपये हो गए। तो ये कितनी से कटेगा साथियों? 3 से। 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 3 से काटते हैं, 3 छिंग 18, 30 सत्ते 21, 3 छिंग 18। तो मैं ये कह सकता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि ये तो 25 का वर्ग है और ये कितने का वर्ग है? 26 का वर्ग है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी नंबर या कोई भी संख्या है जब कट कर वर्ग बन के आए तो समय होता है साथियों 2 वर्ष। यदि क्यू में आती है तो समय होता है 3 वर्ष। प्यारे विद्यार्थियों, चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में इसी प्रकार हम टाइम ज्ञात करते हैं। यदि छमाही और तिमाही दिया गया है तब भी हम इसी प्रकार टाइम ज्ञात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि बेसिक सी जानकारी आप अच्छे से भली भांति से सीख गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन संख्या 3 में क्या क्या बातें दी गई हैं। साथियों, क्वेश्चन संख्या 3 है। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 23,500 रुपये है और दुकानदार ने इसे 20,915 रुपये में बेचा। तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत कितना है? काफ़ी आसान प्रश्न है साथियों, यानी अंकित मूल्य दिया गया है 23,500 रुपये। साथियों, कितना दिया गया है? 23,500 रुपये अंकित मूल्य दिया गया है और इतने रुपये में बेचा प्यारे विद्यार्थियों, यानी हमें विक्रय मूल्य दिया गया है 20,915 रुपये। 20,915 रुपये। तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत क्या है? दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, 23,500 रुपये की कोई वस्तु 20,915 रुपये में बेची जाएगी तो मुझे छूट दी जाएगी 2585 रुपये की। साथियों, कितने की छूट जाएगी? 2585 रुपये की। कितने की वस्तु थी? 23,500 की। प्यारे विद्यार्थियों, किसकी गुणा करते हैं? 100 की। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये सभी संख्याएं 11 से कटेंगी और प्यारे विद्यार्थियों 11% की छूट दी जाएगी। मुझे कितने परसेंट की छूट दी जाएगी? 11% की। मैं आशा करता हूं कि ये बेसिक सी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। काफ़ी आसान जानकारी है प्यारे विद्यार्थियों और किसमें ये ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में ये बातें दी गई हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 में क्या क्या बातें दी गई हैं।
32 और 40 का लघुत्तम समावर्तक x के वर्ग से 9 कम के बराबर है तो x का धनात्मक मान ज्ञात करो। प्यारे विद्यार्थियों, काफी आसान प्रश्न है। यानी हम 32 और 40 का एलसीएम लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें आगे और क्या क्या बातें दी गई हैं। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 32 का और हम 40 का एलसीएम लेते हैं। तो प्यारे साथियों, इसका एलसीएम लेने पे आएगा हमारा ये 160। आप सभी भली भांति जानते हैं कि एलसीएम हम ऐसे ही निकालते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एलसीएम कितना आएगा? 160। उसके बाद कह रहा है हमसे x के वर्ग से 9 कम के बराबर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, x का धनात्मक मान पूछा। जैसे मैं x का मान लेता हूँ 12, तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144। क्या 144 और 160 में प्यारे विद्यार्थियों 9 का डिफरेंस है? नहीं। प्रश्न ने बोला कि x के वर्ग से 9 कम है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं ऑप्शन संख्या 13 मानूं, तो 13 का यानी x बराबर हम 13 माने तो 13 का वर्ग कितना होता है? 169। तो कह रहा था 9 कम है। प्यारे विद्यार्थियों, क्या 23 और 40 का लघुत्तम समावर्तक x के वर्ग से 9 कम है? यानी x का वर्ग, हमने x का मान माना था 13, x के वर्ग से ये 9 कम है। 32 और 40 का लघुत्तम समावर्तक प्यारे विद्यार्थियों कितना कम है? 9 कम है। तो देखते हैं x का मान कितना आएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्यारे विद्यार्थियों, आसान प्रश्न है, कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए इसे समझने के लिए। काफी छोटा ही प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या क्या दिया गया है उसमें। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,000 नहीं प्यारे साथियों, 1,25,000 है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। यदि जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? प्यारे विद्यार्थियों, 2% वार्षिक दर से बढ़ रही है तो 2% की फ्रैक्शन आप बनाएंगे 2/100। तो प्यारे साथियों, कितनी बनेगी है? 1/50। तो आप वृद्धि करोगे तो 51/50। प्यारे साथियों, 51/50 लिखोगे, कितनी है जनसंख्या हमारी? 1,25,000। कितनी है प्यारे साथियों? 1,25,000 है। और आपसे पूछा है 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो मैंने कई बार आपको ये बात बताई है कि यदि पहले के लिए पूछे तो उल्टी गुणा करते हैं परसेंटेज की, और बाद के लिए पूछता है तो परसेंटेज की कैसे गुणा करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? सीधी गुणा करते हैं। यानी 51/50 गुणा 51/50 गुणा 51/50। ऐसा लग रहा होगा प्यारे विद्यार्थियों कि काफ़ी कठिन कैलकुलेशन है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी। 25 गुणा 5 125 से 125 कट जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, 51 का वर्ग करते हैं और उसमें 51 की गुणा कर देते हैं। फिर प्यारे विद्यार्थियों ने 51 की क्यों करनी है, और ये गुणा होके आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 13 26 51। 13 26 51। प्यारे साथियों, यही इस प्रश्न का आंसर है। और ये बात ऑप्शन नंबर किस में दी गई है? ऑप्शन नंबर ए में ये भली भांति से दी गई है। प्यारे विद्यार्थियों, काफी आसान प्रश्न है। मैंने एक चीज का अनुभव किया है, अभी तक मैं प्रश्न करा रहा हूं कि 3 से 4 या 4 से 5 प्रश्न पहले दिन की शिफ्ट में कठिन पूछे गए हैं, जो विद्यार्थियों को थोड़ी सी कैलकुलेशन में काफी परेशानी बना सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। प्यारे साथियों, काफी बड़ा प्रश्न है और अच्छा भी प्रश्न है कि अमन, राम और कपिल एक कार्य को क्रमशः 68 दिन, 51 दिन और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार कार्य करते हैं कि अमन पहले दिन, राम दूसरे दिन और कपिल तीसरे दिन कार्य करता है, यही क्रम आगे भी जारी रहता है, तो 50% कार्य होने में लगभग कितने दिन लगेंगे? प्यारे विद्यार्थियों, काफी अच्छा प्रश्न है। आइए इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं कि अमन, ए से अमन मान लेते हैं, तो अमन कितने दिन में करता है? 68 दिन में। राम, प्यारे विद्यार्थियों, आर से राम को दर्शा लेते हैं, तो राम करता है 51 दिनों में। और प्यारे साथियों, कपिल, कपिल कितने दिनों में करता है? 17 दिनों में करता है। प्यारे साथियों, कितने दिनों में करता है? 17 दिनों में करता है कपिल। तो ऐसी संख्या जो 68 से 51 और 17 से तीनों नंबर से कटे, प्यारे विद्यार्थियों, इनका एलसीएम आएगा कितना? 204। कितना आएगा साथियों? 204 इसका एलसीएम आएगा। 68 से भाग देते हैं तो 3 बार, 6 × 18 प्यारे विद्यार्थियों, यानी 8 × 24 यानी 3 बार कटेगा। इससे भाग देंगे तो ये 4 बार कटेगा, और इससे भाग देंगे तो प्यारे विद्यार्थियों ये कटेगा 12 बार। मैं आशा करता हूं कि बेसिक सी जानकारी सभी विद्यार्थी अच्छे से भली भांति से जानते हैं।
मेरे से बोला है प्यारे विद्यार्थियों की बारी बारी से काम करते हैं। पहले दिन काम करता है अमन, दूसरे दिन राम कार्य करता है, उसके बाद कपिल तीसरे दिन कार्य करता है। 50% काम कराना है। तो प्यारे विद्यार्थियों 204 का आप 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप भली भांति से जानते हैं। इसका 50% हो जाएगा 102, यानी आधा कार्य। कितना प्यारे विद्यार्थियों, आधा कार्य, यानी 102 कुर्सी बनानी है मुझे, 102 कुर्सी बनवानी है प्यारे विद्यार्थियों। मैं देखो बहुत अच्छे से करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न को, जिससे कि आप में आपकी समझ में भली भांति आ जाए। पहले दिन हम कार्य कराएंगे प्यारे विद्यार्थियों, पहले दिन कार्य कराएंगे ए पर, यानी ए का मतलब है अमन। तो कितनी कुर्सी बनाएगा, 3 कुर्सी। ऐसे ही प्यारे साथियों हम दूसरे दिन कार्य कराएंगे किस पर, राम पर। तो कितनी कुर्सी बनाएगा आपकी, वो 4 कुर्सी बनाएगा, या 4 रुपये कमा के लाएगा। तीसरे दिन कार्य कौन करेगा प्यारे साथियों, तीसरे दिन कार्य करेगा हमारा कपिल के। तो कितनी कुर्सी बनाएगा, 12। तो मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि भाई 3 दिन में प्यारे साथियों, 3 दिन में तीनों साथी ये मिलकर 12 और 4 16 और 3 कितना हुआ, 19 कुर्सी बना सकते हैं, या रुपए कमा के ला सकते हैं, जो भी आप मान सकते हैं। या रसगुल्ले खा सकते हैं, 3 दिन में 3 साथी 19 रसगुल्ले खा सकते हैं। इनको प्यारे साथियों कितने रसगुल्ले खाने हैं, 102, या कितने रुपए कमा के लाने हैं, 102 रुपये कमा के लाने हैं। तो देखिएगा पहले मैं इसके आसपास गुणा कर लेता हूँ किसी नंबर की प्यारे साथियों। तो 19 पंजे 95, 19 छिक्के 102 ज़्यादा हो जाते हैं साथियों। तो पहले 5 से गुणा करते हैं, 19 पंजे कितना हुआ, 95, और इसमें भी 5 से गुणा कर लेते हैं। तो 15 दिन में प्यारे विद्यार्थियों कितनी कुर्सी बनेंगी हमारी, 95 कुर्सी बनेंगी। 15 दिन में कितनी कुर्सी बनेंगी प्यारे साथियों, 95। अब किसका नंबर आएगा हमारा, ए का नंबर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी अमन का नंबर आएगा। किसका नंबर आएगा, अमन का नंबर आएगा 16वें दिन। तो कितनी कुर्सी बनाता है वो, तो 3 कुर्सी बनाता है। तो 95 और 3 कितनी हो जाएंगी, 98 कुर्सी। प्यारे साथियों कितनी कुर्सी हो जाएंगी, 98, यानी 16 दिन में 98 कुर्सी बनी। अब किसका नंबर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, राम का। राम एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 4 कुर्सी। यानी हम देखते हैं 17वां दिन में कितनी कुर्सी बनेंगी हमारी, 98 और 4 कितना हुआ, 8 4 12 102। तो प्यारे विद्यार्थियों यह कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी 17 दिन में ये 50% काम भली भांति रूप से समाप्त हो जाएगा। आशा है कि आप इस प्रश्न को अच्छे से सीख गए होंगे सभी साथी, और कोई भी ऐसी कठिनाई नहीं है इस प्रश्न में जो विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी करेगी। आइए प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न में क्या क्या बातें दी गई हैं। प्रश्न संख्या 7 है, अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है और प्रत्येक 5% की 2 क्रमक छूट दी जाती है, यानी क्रमागत छूट दी जाती है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखिए क्या प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक दिन में 4 शिफ्ट पूछी गई हैं, और चारों शिफ्टों के प्रश्न में मैंने ये प्यारे विद्यार्थियों अनुमान लगाया है कि कहीं ना कहीं 3 से 4 प्रश्न कठिन पूछे गए हैं, जिनमें से 7 भी एक कैलकुलेशन में प्यारे विद्यार्थियों काफ़ी कठिन प्रश्न है। देखिएगा एक फॉर्मूला मैंने कई बार बताया है कि 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, ये बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों इसको हम सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। एक होता है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये होता है मार्केट प्राइस। तो प्यारे साथियों ये उसी प्रकार से सवाल सरल होगा। 10% छूट देने के बाद यानी 90 रुपये आपका सीपी है। 5% का लाभ कमाया तो कितना हुआ, 105। अब प्यारे विद्यार्थी उसने बोला कि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है। तो अंकित मूल्य तो प्यारे विद्यार्थियों मार्केट प्राइस है, इसमें 5% की हम वृद्धि करते हैं। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, वृद्धि हो गई तो प्यारे विद्यार्थियों वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 21/20। ठीक है, और हमसे बोला है कि और प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती हैं, यानी प्यारे विद्यार्थियों इस पर ही 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती हैं। तो आपको भली भांति पता है कि 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, और छूट दी जाएगी तो वो फ्रैक्शन हो जाएगी 19/20। ऐसी कितनी छूटें प्यारे विद्यार्थियों, 2 छूट हैं। तो देखिएगा जब इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा पेपर टाइम में बनानी ये कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो जाती है विद्यार्थियों के लिए। मैंने इसको कैलकुलेशन कर लिया है प्यारे विद्यार्थियों, ये सरल होके आ रही है 99.50, कुछ इस तरीका से प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न सरल होके आ रही है अभी सब कैलकुलेशन। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि 90 रुपये की कोई वस्तु थी और 99.5 रुपये में बेची जा रही है, तो प्यारे विद्यार्थियों कितने रुपये का प्रॉफिट है हमें, 9.5 का। कितने पर साथियों, 90 रुपये पर। और किसकी गुणा करते हैं हम, 100 की गुणा करते हैं।
तो प्यारे विद्यार्थियों इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा 10.5%। और प्यारे विद्यार्थियों यही इस प्रश्न का आंसर होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कठिन सी कैलकुलेशन आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। ऐसी कोई प्यारे विद्यार्थियों सवाल कठिन नहीं था, पर कैलकुलेशन काफ़ी कठिन थी। ऑप्शन नंबर सी में ये बातें दी गई हैं। प्यारे विद्यार्थियों काफ़ी कठिन प्रश्न है। यदि आप एग्जाम में देखोगे तो ऐसे प्रश्नों में थोड़ा समय लगता है सरल करने में। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये भी एक अच्छे प्रश्नों में से एक है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बातें पूछी गई हैं। एक डीलर अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 kg यानी 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन ही करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? प्यारे विद्यार्थियों काफी अच्छा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी। 8 देखते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं प्यारे विद्यार्थियों कि मैं मानूंगा कि 1000 ग्राम वस्तु प्यारे विद्यार्थियों 1000 किलोग्राम प्यारे विद्यार्थियों यानी 1 किलोग्राम बराबर होते हैं 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम मैंने वस्तु प्यारे विद्यार्थियों 1000 रुपये में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 1000 रुपये में। मैं इसको मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस की। कोई वस्तु में 1000 ग्राम लेकर आया हूँ यानी 1 किलोग्राम वस्तु लेकर आया हूँ। कितने प्यारे विद्यार्थियों? 1000 रुपये में। प्यारे साथियों उसके बाद बोला है कि 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है। तो मैंने ये वस्तु 16% की हानि पर बेची। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं इसका 16% निकालूंगा 1000 का, तो ये निकल के आएगा साथियों, इसका 16% निकालेंगे तो 840। कितना निकल के आएगा? 840। फ्रैक्शन आप जानते हैं, भली भांति आप बना सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों मैं कह सकता हूँ कि इसने बेच दी 840 रुपये में, 16% की हानि पर बेच दी। तो मेरे लिए क्या बना ये? एसपी यानी विक्रय मूल्य बना। प्यारे विद्यार्थियों क्या बना? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। प्रश्न ने बोला है कि वह 1 kg के स्थान पर यानी प्यारे विद्यार्थियों 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम ही तोलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों 1 किलोग्राम ना तोलते हुए वो कितना तोलता है? 750 ग्राम ही तोलता है। 750 ग्राम वस्तु का वजन करता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 750 ग्राम वस्तु मैं कितने रुपए में लेकर आया? 840 रुपये में। 750 ग्राम वस्तु में साथियों कितने रुपए में लेकर आया? 840 रुपये में। तो कहीं ना कहीं मुझे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? आप बताइए मुझे सोचकर। तो आप बोलेंगे सर आपको प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का? 90 रुपए का। प्यारे विद्यार्थियों कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 90 रुपए का। कितने पर? 750 पर। गुणा कितने की प्यारे साथियों? 100 की। और इसकी हम कैलकुलेशन अच्छे से कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और हमारा आंसर कुछ इस प्रकार आएगा। देखते हैं, जिससे जीरो कट जाएगी और या ऐसे काट सकते हो, 25 चौका 100, 25 × 75। प्यारे विद्यार्थियों ये आ रही है 12% निकलकर। कैलकुलेशन कितनी आ रही है? 12% निकलकर। देखिएगा किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं। ऑप्शन नंबर सी में ये बातें दी गई हैं। प्यारे साथियों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और विद्यार्थियों को ऐसे प्रश्न काफ़ी कई बार एग्जाम में कन्फ्यूजन करते हैं, और मैंने इसको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आप इसका एक बार और अच्छे से सॉल्यूशन देख सकते हैं कि किस प्रकार किया है। 1 किलोग्राम का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपये में खरीदी। 16% हानि निकाली है मैंने 1000 रुपये की, तो निकल के आया 840 रुपये। यानी इसमें 16% की हानि पर इसको बेचा था, यानी 840 रुपये में इसको बेचा है। प्यारे विद्यार्थियों 750 ग्राम वो तोलता है, इतने रुपए की वस्तु इतने रुपए में बेची। इस प्रकार से मैंने इस प्रश्न को सरल किया है। आइए क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बातें दी गई हैं? प्यारे साथियों क्वेश्चन संख्या 9 है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका व्यास 105 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिक ऊंचाई ज्ञात करो। प्यारे साथियों त्रिक ऊंचाई का मतलब होता है एल। त्रिक ऊंचाई का मतलब क्या होता है? एल। इसके बारे में आप यदि फॉर्मूला जानते हो तो इसे आसानी से सरल कर सकते हैं, और आपको भली भांति पता है कि वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। पाई आर एल। प्यारे विद्यार्थियों पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? व्यास दिया गया है, त्रिज्या इसकी आधी हो जाती है यानी 105/2। और साथियों एल की वैल्यू मेरे से पूछी गई है, और इसका जो मान दिया गया है वो दिया गया है 4455। कितना दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों? 4455। आप इसे अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत आसानी से। प्यारे विद्यार्थियों 2 से इसे काटेंगे तो ये 11 बार कटेगी संख्या, और 11 से इसे काटेंगे तो आप 11 चौक 44 और 11 पन्ना 55। साथियों ना जाने की जीरो आएगी बीच में, और इसे काटेंगे प्यारे साथियों 7 से काट लेते हैं हम,
7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 पन्ना 35, यानी 15 बार। और 15 से प्यारे विद्यार्थियों ये कट रही है, एल बराबर हो जाएगी 27 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछिए, त्रियक ऊंचाई, यानी शंकु की त्रियक ऊंचाई पूछिए प्यारे विद्यार्थियों, तो कितनी आ जाएगी 27 सेंटीमीटर। कितनी आएगी साथियों 27 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी में ये बात दी गई है और आप अच्छे से जानते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन संख्या 10 भी एक अच्छा प्रश्न है प्यारे साथियों, जो एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। दौड़ से ये प्रश्न पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, दौड़ का भी एक चैप्टर होता है अलग से। आइए इस प्रश्न को अच्छे से देखते हैं। 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा लग रहा है कि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे इस प्रश्न को। काफ़ी कम विद्यार्थी ऐसे सवालों को देखते हैं। देखिएगा, 1000 मीटर की कोई दौड़ थी प्यारे विद्यार्थियों, आसान तरीके से सीख जाएंगे। मैं बहुत ही बेसिक और सरल तरीके से आपको समझाऊंगा इस सवाल को। प्यारे विद्यार्थियों, सलोनी है ये और एक है श्वेता, नाम लिख देते हैं। तो इसने कितने मीटर की दौड़, सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर की दौड़ से हराया। तो प्यारे विद्यार्थियों 1000 मीटर की दौड़ थी और श्वेता को सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, तो आप इसे रखेंगे 900। तो प्यारे विद्यार्थियों 100 मीटर का, तो इसका जब रेशो बनाएंगे तो ये बनेगा 10:9 के अनुपात में। प्यारे विद्यार्थियों किसके अनुपात में बनेगा, 10:9 के अनुपात में। फिर मेरे से बोला है श्वेता ने सोनम को प्यारे साथियों सोनम को 150 मीटर की दौड़ में हराया। कितने मीटर की, 150 मीटर की दौड़ में। तो श्वेता ने 1000 मीटर की दूरी तय करी होगी, तो प्यारे विद्यार्थियों सोनम ने कितनी तय दूरी की होगी, 150 कम, यानी 850 मीटर की दूरी तय की होगी। आशा है मुझे आप इसे अच्छे से सीख रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों मैं फिर एक बार रेशो बना लेता हूं, तो ये रेशो बन के आएगा 20:17। प्यारे साथियों कितना बन के आएगा, 20:17। इसको रेशो में बदल देते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्या क्या नाम दिए गए, तो सलोनी है और दूसरा है प्यारे साथी श्वेता है और एक नाम है सोनम। तो इनके मान रख लेते हैं, यानी इनका मान है 10:9 और इनका मान है साथियों 20:17। 20:9 के सामने आप 9 लिखेंगे, 20 के सामने 20 लिखेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी बेसिक सी जानकारी है और आप इसे अच्छे से भली भांति से सीख रहे होंगे। तो मैं इनकी गुणा कर लेता हूँ, तो ये 200 और ये प्यारे विद्यार्थियों कितना है, ये 180 और ये कितना है 19 में हम 8 की गुणा करेंगे, तो प्यारे विद्यार्थियों ये हो जाता है 153। 17:153। प्यारे विद्यार्थियों अब प्रश्न एक बार और देख लेते हैं, काफ़ी आसान प्रश्न है, हो गया ये सवाल सरल साथियों। 1000 मीटर की दौड़ में रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया। प्यारे विद्यार्थियों सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया। देखो 1000 मीटर की दौड़ है प्यारे साथियों, मैं इसको अभी सरल कर लेता हूँ। 1000 मीटर की दौड़ है, मेरे हिसाब से सलोनी का जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 200 के रेशो में। 200 से भाग देते हैं तो कितना बार कटेगा, ये 5 बार विभाजित होगा, 5 बार। तो इसकी गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 1000। इसकी गुणा करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों 18×5 = 90, यानी कितना आएगा, ये 900। और इसकी इसमें गुणा करते हैं तो प्यारे साथियों ये आएगा 765। कितना आएगा, ये 765। तो प्यारे साथियों हमसे पूछा है किसका मान, हमसे पूछा है सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया। प्यारे विद्यार्थियों यानी सलोनी और सोनम ने आपस में ये रेशो पूछा है, तो देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, कितने मीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो आप अंतर लेंगे, 1000 में से 765 माइनस करेंगे तो 235 मीटर आएगा। प्यारे साथियों कितना आएगा, 235 मीटर का अंतर आएगा। और प्यारे साथियों यही इस प्रश्न का आंसर है, कुछ भी नहीं है, आसान है। आप पर रेशो आता है तो इसे आप अच्छे से बना सकते हो, भली भांति से बना सकते हो, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। किस में ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में ये बातें दी गई हैं। अच्छे से देख लें और आप रेशो के हिसाब से इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, इसमें क्या बातें दी गई हैं।
साथियों प्रश्न में बोला है एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई। 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई। प्रति वर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि दर प्रतिशत क्या होगी? यानी प्रति वर्ष के बारे में बोला है, प्रति वर्ष। प्यारे साथियों एक बात और है इसमें, एक दशक का मतलब होता है 10 वर्षों में। एक दशक में कस्बे की जनसंख्या प्यारे विद्यार्थियों 1,45,000 से कितनी हो गई है? 2 लाख हो गई है। तो देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों इसको सरल करके। 1,45,000 से साथियों 1,45,000 से बढ़कर कितनी हो गई है? 2 लाख। 1,45,000 से बढ़कर जनसंख्या हो गई है 2 लाख। तो प्यारे साथियों 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई है, तो कितने की वृद्धि हुई है इसमें? 55,000 की वृद्धि हुई है। 55,000 की। कितने से साथियों? 1,45,000 से, और गुणा करोगे तो 100 की। प्यारे विद्यार्थियों जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी जो कैलकुलेशन बन के आएगी वो आएगी 37.93%। प्यारे विद्यार्थियों मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है वो वृद्धि नहीं है ये। प्यारे विद्यार्थियों हमसे पूछा था कि इसकी प्रति वर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि क्या होगी, यानी हमसे एक दशक की बात पूछ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या, यानी ये 10 वर्षों में 37.93% वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों एक दशक में किस दर से बढ़ेगी? तो मैंने 10 से भाग दे दूंगा तो एक दशक का मान आएगा। ये पॉइंट दिक्कत दे रहे हैं तो 2 जीरो और बढ़ेंगी। प्यारे विद्यार्थियों जब इसे सरल करेंगे तो 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे हम, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो ये आंसर आएगा 3.793%। प्यारे विद्यार्थियों प्रति वर्ष का। क्यों? क्योंकि हमसे दशक के बारे में बोला है और दशक का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों 10 वर्षों की गणना के बारे में जानकारी दी गई है। देखिएगा किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए में ये बातें दी गई हैं। कोई कठिन प्रश्न नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, आसान प्रश्न है और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्न को आप भली भांति से अच्छे से सीख गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे विद्यार्थियों। देखो 12 में क्या क्या बात दी गई है। काफी अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या 12 है। हमसे बोला है 37 कॉमा लगा के प्यारे विद्यार्थियों 55 का कितने प्रतिशत है? तो कई बार विद्यार्थी इसमें कंफ्यूजन रहते हैं कि हमें कौन सी संख्या नीचे रखनी है या कौन सी ऊपर रखनी है। प्यारे विद्यार्थियों जिस संख्या के साथ का चुपटा हुआ होता है, यानी कोई भी संख्या जिस का के साथ लगी हुई होती है वही संख्या भाग में जाती है प्यारे साथियों। तो आप इसे अच्छे से सरल कर सकते हैं। किस प्रकार? 37/55 और प्यारे विद्यार्थियों गुणा 100, ये बात पूछी गई है। 37 55 का कितने प्रतिशत है? इसको प्यारे विद्यार्थियों अंतिम तक सरल करो, 2 अंकों तक सरल करो तो आप इसे भली भांति सरल कर सकते हैं। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से 11। 37 दूनी कितना होता है? 74, यानी 740 को आप साथियों 11 से भाग देंगे और भाग देने के बाद आएगा 67.27। प्यारे विद्यार्थियों भाग देने के बाद आएगा 67.27। मैं आशा करता हूं कि आप इसे भली भांति अच्छे से सीख गए होंगे और ये बात ऑप्शन नंबर किस में दी गई है? ऑप्शन नंबर डी में ये बातें दी गई हैं। प्यारे विद्यार्थियों आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि उसमें क्या क्या बातें दी गई हैं। क्वेश्चन संख्या 13 है। एक लड़का घर से साइकिल तक 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं, तो घर से कॉलेज की दूरी कितनी है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। आइए इस प्रश्न को एक बार अच्छे से सरल करते हैं कि इसमें क्या क्या बातें दी गई हैं। प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न समय दूरी से कई बार पूछे जाते हैं, तो मैं मान लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों इसकी कुल दूरी तय की इसने x किलोमीटर की। प्यारे साथियों कितनी दूरी तय की? x किलोमीटर, क्योंकि समय दिया गया है और आपको कई बार पता है कि समय का फॉर्मूला होता है वो समय बराबर होती है दूरी बटे 4। x किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय की? 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। किस चाल से तय की? 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही इसने x किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया है और ऐसा करने में इसको 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो 6 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों 6 से 1/2 यानी 12.5 है। 12.5 यानी 1 13/2। 6 दूनी 12 और 1 13/2। प्यारे विद्यार्थियों 6 सही इस तरीका से मैंने इस समय को बनाया है।
मिनट के घंटे बनाएंगे, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 6 दूनी 12 और 1 13/2। आप अच्छे से इन बातों को सभी को जानते हैं साथियों। देखिएगा समय बराबर क्या होता है, दूरी है, चाल है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। और ये प्यारे विद्यार्थियों बराबर में मैंने क्या रखा, समय, क्योंकि समय का ही फॉर्मूला है। तो इसे सरल कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा इसका, 105 एलसीएम आएगा प्यारे विद्यार्थियों। 35 से हम भाग देंगे तो 35 या कितना होता है 105, यानी 3x प्लस 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये, 35 बार, 35 बार यानी 35x बराबर 13/2। प्यारे विद्यार्थियों 35 और 3 कितना हो जाएगा ये 38x बटे 105 बराबर 13/2। आप इसे इस तरीक़ा से क्रॉस गुणा करके और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। प्यारे साथियों x का जो मान आएगा वो आएगा x बराबर 17.96। प्यारे साथियों कितना आएगा जब हम इसे सरल करेंगे, 17.96। आशा है मुझे आप इस प्रश्न को और ऐसी जानकारियों को अच्छे से सीख गए होंगे। प्यारे विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताएं कि आज के प्रश्नों में 20 में से आप कितने प्रश्न स्वयं कर पा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों कितने प्रश्न स्वयं कर पा रहे हैं जो बगैर एक टीचर और बगैर एक एजुकेटर की सहायता से। आइए क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों 14 में क्या क्या बातें पूछी गई हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मैंने अभी आपको ये बात बताई थी कि कई बार मैं अनुभव कर रहा हूँ कि चारों शिफ्टों में प्यारे विद्यार्थियों 3 से 4 प्रश्न या 4 से 5 प्रश्न कठिन दिए गए हैं और उनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, पर प्रश्न तो सभी आसान है प्यारे साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं कि दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, दो संख्याएं मैं मान लेता हूं, पहली संख्या है और दूसरी संख्या है। आइए ट्रिक से आपको इस प्रश्न को समझाते हैं। 3:8 का अनुपात है प्यारे, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जा रहा है तो आप इसे रखेंगे बीच में, तो अनुपात हो जाता है 1:2। प्यारे विद्यार्थियों मैंने रख लिया 1:2। देखो करते कैसे हैं प्यारे साथियों, बहुत ही आसान है। देखो इनका डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है, 1 में और 2 में 1 का डिफरेंस, तो 1 की गुणा करेंगे बीच के में, 8 एकम 8। प्यारे विद्यार्थियों 8 में 1 की गुणा करते हैं, 3 में 2 की गुणा करते हैं, 8 एकम 8, 3 दूनी 6, 8 एकम 8 प्यारे विद्यार्थियों और 3 दूनी 6, कितने का डिफरेंस है 2 का, 2 से भाग देते हैं कई बार 4। तो प्यारे विद्यार्थियों पूरी की पूरी एक्सरसाइज होती है एक आयु की, इसी प्रकार सरल हो जाती है साथियों। और मैं इसमें गुणा करूंगा तो पहली संख्या आएगी मेरी 12, 3 चौक 12। प्यारे विद्यार्थियों दूसरी संख्या आएगी 32। मेरे से बड़ी संख्या पूछे तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, छोटी संख्या पूछे तो भी मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। पर एक से एक बात और पूछिए, प्रत्येक संख्या में 2, प्यारे विद्यार्थियों प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। यानी प्यारे विद्यार्थियों 12 में से हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। प्यारे विद्यार्थियों 32 में से हम 4 माइनस करेंगे, 32 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा साथियों हमारा 28। तो मैं इसका अनुपात निकाल सकता हूं बड़ी भांति से प्यारे विद्यार्थियों, 2 से काटेंगे तो 4 बार, 2 से काटेंगे तो इसे 14 बार। प्यारे विद्यार्थियों 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, यानी इसका जो रेशो आएगा प्यारे विद्यार्थियों 4 से काटने के बाद 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यानी कितना आएगा 2:7। इस प्रश्न का आंसर आएगा प्यारे विद्यार्थियों। देखो किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर बी में ये बातें दी गई हैं, भली भांति से आप अच्छे से जानते हैं और इस प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों पूरी की पूरी एक्सरसाइज आयु में इसी तरीका से होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 15। एक किसान के पास 10 तोते और 40 घोड़े हैं। प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या ज्ञात करो। प्यारे विद्यार्थियों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है और औसत संख्या पूछी गई है। आप भी इसे अच्छे से सरल कर सकते हैं और देखिएगा मैं भी इस प्रश्न को भी सरल करा देता हूं प्यारे विद्यार्थियों। छोटा सा प्रश्न है, कुछ भी कठिन बातें नहीं दी गई हैं। देखो एक किसान के पास 10 तोते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कितने तोते हैं 10 तोते हैं और आपको पता है एक तोते के कितने पैर होते हैं 2, तो कितने पैर हो जाएंगे वहाँ 10 दूनी 20 पैर हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। 40 घोड़े हैं, 40 घोड़े, एक घोड़े के कितने पैर होते हैं 4, तो कितना हो जाएगा 160। प्यारे विद्यार्थियों प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या पूछिए तो ये 160 और 120 कितना पैर हुआ, टोटल 180 पैर हुआ प्रति जानवर। जानवर कितने थे वहाँ 40 घोड़े थे, 10 तोते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो हमसे औसत पूछा है तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या है। कुल योग 180 है
और प्यारे विद्यार्थियों संख्या कितनी है 50, जानवरों की संख्या कितनी है 50। इसे सरल कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 5 या 15 5 30। आसानी से इस प्रश्न का जो आंसर है प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। काफी छोटा प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 16 में क्या बात दी गई है प्यारे साथियों, काफी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या 16, एक घंटे में ए 7 कुर्सियों को पेंट कर सकता है जबकि बी एक घंटे में 4 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि 55 कुर्सियों को एक साथ मिलकर पेंट करने में उन्हें कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ए एक घंटे में कितनी कुर्सी बनाता है, एक घंटे में ए 7 कुर्सी बनाता है। देखो आसानी से सरल हो जाएगा। बी एक घंटे में कितनी कुर्सी बनाया 4। तो प्यारे विद्यार्थियों दोनों मिलकर काम करें तो एक घंटे में कितनी कुर्सी बनाएंगे 11 कुर्सी बनाएंगे। कितनी कुर्सी बनाएंगे 11। और हमसे पूछा कि 55 कुर्सियों को एक साथ मिलकर पेंट करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों 55 कुर्सी बनानी है, 55 कुर्सियों पर पेंट करना है और एक घंटे में 11 कुर्सियों पर पेंट कर सकते हैं। तो 11 से काटेंगे तो 11 पन्ना 55। तो प्यारे विद्यार्थियों कितने घंटे का समय आएगा 5 घंटे का। किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर ए में ये बात दी गई है। आसान प्रश्न है, ऐसा कोई कठिन प्रश्न नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं साथियों। एवरेज से प्रश्न पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, काफी अच्छा प्रश्न है। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं इसको ट्रिक से अच्छे से बता देता हूं आपको कि 15वीं पारी के बाद यानी 15वीं पारी खेली प्यारे विद्यार्थियों तो उसने कितने रन बनाए 97 रन बनाए। कितने रन बनाए 97। तो आप एक बात बताइए, जब 15वीं पारी खेली तो उसने 14वीं पारी भी खेली होगी प्यारे विद्यार्थियों, 14वीं पारी भी खेली होगी। तो मैं मान लेता हूँ उसने एक्स्ट्रा रन बनाए होंगे। तो आप अच्छे से जानोगे कि 14वीं पारी में उसने एक्स्ट्रा रन बनाए, 15वीं पारी में उसने 97 रन बनाए, क्योंकि हमें 14वीं पारी का डाटा नहीं दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों ऐसा करने पर 14वीं पारी खेलने के बाद जैसे ही उसने 15वीं पारी खेली तो उसके औसत क्या हो जाता है 5 बढ़ जाता है। प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो देखो किस तरीका से इस प्रश्न को करते हैं और हमसे पूछा है 15वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थियों बढ़ जाता है या कमी हो जाता है, पूरा का पूरा सवाल इस डाटा पर निर्भर करता है। 14 में 5 की गुणा करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 14 पंजा कितना होता है 70। यदि वृद्धि होती है तो इसको माइनस कर देते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यदि यहाँ पे वृद्धि होती है तो इसमें माइनस कर देते हैं, कमी होती है तो जोड़ देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें से माइनस करेंगे तो 7 और ये बचेंगे 2 यानी 27। प्यारे विद्यार्थियों क्या पूछा गया 15वीं पारी के बाद औसत रन संख्या क्या होगी यानी 27 होगी। यही इस प्रश्न का प्यारे साथियों आंसर है। और छोटा सा काफी सा आसान प्रश्न है, देखिएगा एक बार ऑफ सॉल्यूशन। 14वीं पारी में उसने एक्स्ट्रा रन बनाए, 15वीं पारी में प्यारे विद्यार्थी उसने 97 रन बनाए जिससे औसत रन 5 बढ़ जाता है। तो वृद्धि करते हैं तो माइनस कर देते हैं, कमी कर देते हैं तो जोड़ देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन संख्या 18 में क्या बात दी गई है। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है कि 0.64 और 0.81 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखा मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों √AB। क्या फॉर्मूला होता है √AB। इसको सरल कर लेते हैं 0.64 गुणा 0.8। तो प्यारे विद्यार्थियों 2 जीरो बढ़ेंगी, इधर भी 2 जीरो बढ़ेंगी। तो इसको मैं सरल कर लेता हूं तो देखिएगा ये हो जाएगा 64/100 गुणा 81/100। प्यारे विद्यार्थियों कितने का वर्ग है ये 8 का, और नीचे कितने का वर्ग है 10 का। प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही कितने का वर्ग है 9 का, ये कितने का वर्ग है 10 का। तो सरल कर लेते हैं 9 8 कितना हुआ 72। किससे भाग देते हैं 100 से। प्यारे विद्यार्थियों कितने अंक छोड़ के दशमलव आएगा 2 अंक, तो फाइनल आंसर बनेगा 0.72। प्यारे साथियों यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखो किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, और प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए में ये बात दी गई है। प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसी भी कुछ बात नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 और अंतिम 3 का गुणनफल 1955 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछिए। प्यारे विद्यार्थियों कई बार ये प्रश्न एलसीएम एचसीएफ की एक्सरसाइज में होता है, पर मैं इस प्रश्न को मानता हूं प्यारे विद्यार्थियों अभाज्य गुणनखंडों के बारे में संख्याएं पूछी गई हैं, काफी आसान है। आइए सरल करते हैं कि 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े की तरफ क्रम में लिखी गई हैं। प्यारे विद्यार्थियों प्रथम 3 का गुणनफल यानी प्रथम 3 संख्याएं a गुणा b गुणा c
उनका जो गुणनफल आ रहा है 255 है। प्यारे विद्यार्थियों कितना दिया गया है? 255 दिया गया है। तो आप किस तरीके से सरल करेंगे? मैं मान लेता हूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्यारे विद्यार्थियों कितनी है हमारी, तो आप अच्छे से जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारी प्यारे विद्यार्थियों कौन सी? 2, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद कौन सी? 7। इस तरीका से सरल करते हैं। तो क्या ये नंबर 2 से कटेगा? नहीं करेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या उसके 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या है फिर? 5। प्यारे विद्यार्थियों में ये नंबर 5 से मुझे कटता हुआ नजर आ रहा है और 3 से भी कटता हुआ नजर आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों। तो 5 से और 3 से कटने के बाद प्यारे विद्यार्थियों इस नंबर का यानी 3 नंबर थे ए बी सी, तो ए की वैल्यू 3 नजर आ रही है, बी की वैल्यू 5 नजर आ रही है और सी की वैल्यू इसे काट लेते हैं तो कितनी नजर आ रही है प्यारे विद्यार्थियों? ये कट रही है संख्या 17 बार। कितनी बार कट रही है? 17 बार। प्यारे साथियों कितनी बार कटी है संख्या? 17 बार। उसके बाद हमसे बोला था 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में लिखी गई हैं। मुझे तीनों का पता चल चुका है। ए का मान 3 है, बी का मान 5 है, सी की वैल्यू 17 है। प्यारे विद्यार्थियों कितनी आ रही है? 17 है। 4 संख्या है तो प्यारे विद्यार्थियों हमें 4 में से 3 मिल गई, यानी चौथी देखते हैं। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल, अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। तो अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल है 1955, यानी पहली संख्या हमें 3 थी तो दूसरी संख्या कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? 5। ऐसे ही तीसरी संख्या सी का मान कितना आया? 17। जब इनसे 5 से और 17 से काट के देखेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों 5 से कट रही है, 17 से भी कट रही है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये कट रही है 23 बार। कितनी बार कट रही है? 23 बार। मैं आशा कर रहा हूँ कि ये बेसिक सी जानकारी और अच्छे से आप सीख रहे होंगे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से सीख रहे होंगे। तो हमें 4 नंबर थे ए बी सी डी, यानी ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू प्यारे विद्यार्थियों 5, सी की वैल्यू 17 है और यहाँ से हमारी डी की वैल्यू निकल के आ रही है 23। तो हमसे पूछिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 23 ही आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक सी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। प्यारे विद्यार्थियों किस ऑप्शन में ये बात दी गई है? ऑप्शन नंबर सी में ये बात दी गई है। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है आज का और मैं आशा करता हूं कि आज कमेंट के माध्यम से मुझे आप अवश्य बताएंगे कि इस छोटे से प्रैक्टिस सेट में प्यारे विद्यार्थियों आपके कितने अंक आ रहे हैं। एसएससी जीडी में प्यारे साथियों ये प्रश्न पूछे गए हैं। आइए इस प्रश्न को अच्छे से देखते हैं। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन ज्ञात करो। प्यारे साथियों बेलन का आयतन क्या होता है? आप अच्छे से जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आप लगाएंगे 22/7, आर की वैल्यू आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर प्यारे साथियों, और एच की वैल्यू है 20। तो इसको जो सरल करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों आसानी से सरल कर सकते हैं। 7 से इसको 2 बार काटेंगे, 22 दूनी 44, दूनी 88, 88 में 14 की गुणा करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर आएगा 12/320, 12/320। प्यारे विद्यार्थियों यही इस प्रश्न का आंसर है और मैं आशा करता हूं कि ये बेसिक सी सभी जानकारी आपकी समझ में आई होंगी। मुझे आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही मैं लगातार वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, मेरे साथ जुड़े रहें आप और अपने इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से आप मुझे अवश्य बताएं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है।